हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा पार्टी साइलोजिज्म। सबसे पहला हेडिंग डालना थंब रूल। बाबू थंब रूल क्या है जानते हो? यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा ना, उस क्वेश्चन में अलग अलग तरह के मीनिंग होंगे। ठीक है, जैसे सम कैट्स आर लायंस, सम लायंस आर टाइगर्स, है ना, कुछ ऐसा होगा बाबू लिखा हुआ स्टेटमेंट। तो याद रखना इस चैप्टर में क्वेश्चन बनाने के लिए बाबू आपको स्टेटमेंट को इग्नोर कर देना। ठीक है, क्या करना है बच्चा? आपको स्टेटमेंट को इग्नोर कर देना, उसके मीनिंग को इग्नोर कर देना, स्टेटमेंट के मीनिंग को। सबसे पहली बात है ना, स्टेटमेंट क्या कह रहा है उस मीनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस्ड नहीं होना है। ठीक है, बस देखना है कि क्या है क्या रहा है। आ जाओ, तो पहला थंब रूल लिखोगे, पहला थंब रूल लिखोगे बच्चा, इग्नोर द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट्स। इग्नोर द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स के मीनिंग को क्या कर देना बच्चा पार्टी? इग्नोर कर देना, पहली बात। आगे बढ़ना, कहता है सेकंड पॉइंट ध्यान देना बच्चा। सेकंड पॉइंट कहता है कंसिडर नाउन एज ऑब्जेक्ट्स ओनली। याद करो बच्चा, हम लोग पढ़े हुए हैं ना नाउन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे जितने भी नाउन आपको दिखेंगे वो सबको ऑब्जेक्ट ही आपको कंसिडर करना है। ठीक है, कंसिडर सर कैसे कंसिडर किया जाता है, आने वाले समय में हम एक दो एग्जांपल आपको दिखाएंगे, पता चल जाएगा कैसे कंसिडर किया जाता है। कंसिडर नाउन एज ऑब्जेक्ट्स ओनली। ये लो बच्चा, कंसिडर नाउन एज ऑब्जेक्ट्स ओनली, ये ध्यान रखना। नाउन को यहां पे सिर्फ क्या लेना बच्चा बेटी? ऑब्जेक्ट लेना है। ये आगे बढ़ो, ये ध्यान रहेगा बच्चा। इग्नोर द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, कंसिडर नाउन एज ऑब्जेक्ट्स ओनली, ये ध्यान रहेगा। हालांकि जितने भी मेरे सीए के बच्चे यहाँ पे मुझसे जुड़े हैं उन लोगों के नवंबर के एग्जाम से टॉपिक डिलीट कर दिया है। ठीक है, लेकिन उनके अलावा बाकी जितने भी बच्चे हैं, जो भी बैंकिंग के मेरे बच्चे हैं, जो भी यूजीसी नेट के लिए यहाँ पे जुड़ा है मुझसे, वो सारे बच्चे, आप लोग याद रखना आपके एग्जाम का ये सिलेबस है ना, जबरदस्त तरीके से है बाबू, बड़े आराम आराम से समझेंगे। आगे बढ़ सकते हैं बच्चा पार्टी, एक एक करके समझना बाबू। थंब रूल क्लियर है? थंब रूल के बाद आगे बढ़ रहे हैं बाबू। यहाँ पे कुछ और चीजें आपको जाननी पड़ेंगी। पहला स्टार डालना, और स्टार डाल के सीखना, क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही मिलेंगे। क्वेश्चन जानते हो कभी कभी क्या मिलेगा? कभी कभी क्वेश्चन मिलेगा बाबू की ऑल एप्पल्स आर बनानास, है ना, ऑल करके मिलेगा, कभी सम करके मिलेगा। ठीक है, तो इसको धीरे धीरे अब आपको समझना है। जैसे एक मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ऑल मंकीज आर कैट्स। ऑल बाबू, ऑल को अंडरलाइन करना, ऑल मंकीज आर कैट्स। फटाफट से, ऑल मंकीज आर कैट्स। बच्चा पार्टी जानते हो कैसे बनता है? अब ऐसे केस में ना, यहाँ पे याद रखना आने वाले दिनों में आप लोगों को स्टैट्स जब स्टार्ट में करूंगा बाबू, तो उस स्टैट्स में मैं आपको एक वेन डायग्राम पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं आपको वेन डायग्राम पढ़ाऊंगा। कभी आपने शायद नाम सुना हो या शायद कभी आपने नाम नहीं भी सुना होगा। बाबू आप लोगों में से किसी ने सेट का, सबसेट का, इन सब का नाम सुना है? ये इसका सेट है, ये उसका सबसेट है, ऐसा कभी कुछ सुना है? नहीं सुना? चलो कोई नहीं। तो ऑल मंकीज आर कैट्स, अगर ये कहता है स्टेटमेंट, तो देखो बाबू इस स्टेटमेंट के लिए वेन डायग्राम कैसे बनेगा। सर वेन डायग्राम की आप बात कर रहे हो रीजनिंग के चैप्टर में? हाँ बच्चा, मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो रीजनिंग का आपका ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में आप लोग को वेन डायग्राम के थ्रू आपको क्वेश्चंस बनाने होंगे। कैसे बनाने होंगे बच्चे? वेन डायग्राम के थ्रू। तो आ जाओ जरा ध्यान से। ऑल मंकीज आर कैट्स, ऑल वाला अगर स्टेटमेंट है बाबू, तो देखो ना सारा बंदर क्या है? बिल्ली है। इसके स्टेटमेंट का मतलब नहीं समझना, बस स्टेटमेंट को देखना और उसके अकॉर्डिंग वेन डायग्राम बनाना है। तो लो बाबू, मैंने एक वेन डायग्राम बनाया और इस वेन डायग्राम में मैंने मंकी को रखा, मंकी सेट एम कह लो। ठीक है, बच्चा कहता है कि सारा मंकी जो है वो बिल्ली है, तो ये देखो मैंने एक और वेन डायग्राम बनाया बाबू, और इस वेन डायग्राम में मैं किसको रख रहा हूँ? कैट्स को। ये बड़ा वाला जो सर्कल है ये किसके लिए बच्चा? कैट्स के लिए। देखो ना, ऑल मंकीज आर कैट्स। बच्चा पहला स्टेटमेंट समझ में आया?
कैसे बनता है ऑल का केस? बोलो बच्चे, क्लियर है? ऑल का केस क्लियर है? आगे बढ़ो, बनाते चलना मेरे साथ दोस्त, छोड़ना नहीं, मेरे साथ बनाते चलना। आ जाओ बाबू। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखना। ऑल के बाद नेक्स्ट है मेनी। फिर से स्टार डालना, फिर से स्टार डालना बाबू, और लिखना मेनी। स्टेटमेंट है मेनी मंकीज आर कैट्स। स्टेटमेंट है बाबू मेनी, मेनी को अंडरलाइन कर देना, मेनी मंकीज। सर ये सब आप क्या कर रहे हो बाबू? ऐसा ऐसा स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में मिलेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको वेन डायग्राम बनाना होगा, और तब वेन डायग्राम बनाने के बाद तब जाकर के आप आंसर पे पहुंच पाओगे साइलो में, है ना? इस चैप्टर की यही खूबी है बाबू, ये वेन डायग्राम से बनता है, ठीक है? मेनी मंकीज आर कैट्स, ये ऑल था, ये मेनी है। मेनी मंकीज आर कैट्स। बच्चा पार्टी ध्यान रखना, मेनी मंकीज की जब बात करता है ना, तो इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है? बहुत सारा बंदर जो है वो बिल्ली है, ठीक है? बहुत सारा नहीं, बहुत सारा। देखो ना, मेनी कहता है, मेनी मंकीज आर कैट्स। तो बाबू सबसे पहले तो एक सेट बना लो मंकी के लिए। ये देखो, मैंने सबसे पहले एक सेट बना लिया मंकी के लिए। पूरा लिखना चाहते हो मंकी पूरा लिखो, वरना शॉर्ट में एम भी लिख दोगे तो चलेगा मंकी के लिए। अच्छा, बहुत सारा मंकी जो है बाबू वो क्या है? कैट है। तो अब देखो, ऐसे केस में हम लोग यहाँ पे जानते हो क्या करते हैं? यहाँ पे हम लोग ओवरलैपिंग करेंगे, है ना? इस सेट में दूसरे सेट को ओवरलैप करेंगे। ये देखो बाबू, ओवरलैपिंग इसको कहते हैं, ये ओवरलैपिंग। मेनी मंकीज आर कैट्स, ये किसके लिए? कैट्स के लिए। मैंने बाबू सेट एम को, सेट एम मतलब सेट मंकी को, मैंने सेट एम को सेट सी से क्या कर दिया? ओवरलैप कर दिया, है ना? सेट सी ने सेट एम को ओवरलैप कर दिया। क्यों ओवरलैप किया? क्योंकि स्टेटमेंट ऐसा दे रहा था बच्चा। स्टेटमेंट क्या दे रहा था? मेनी मंकीज आर कैट्स। ये रखो, मेनी मंकीज आर कैट्स, ध्यान रहेगा। यहाँ पे खेल बाबू इसी का है। सही तरीके से अगर आपने वेन डायग्राम एग्जाम के क्वेश्चंस में बना लिया तो आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ वेन डायग्राम का ही खेल होता है। आगे बढ़े बाबू, आ जाओ बच्चा, आगे बढ़ना। मेनी के बाद समझना बाबू एक और, सम। अगला है सम। नेक्स्ट लिखना सम, अंडरलाइन करना सम को। सम मंकीज आर कैट्स, सम मंकीज आर कैट्स। ये फटाफट से अंडरलाइन करना बाबू, सम मंकीज आर कैट्स। बच्चा पार्टी एक बात आपको बता दूं कि मेनी और सम का रिलेशन सेम है। जैसा आपने वेन डायग्राम मेनी में बनाया है वैसा ही वेन डायग्राम आपको सम में भी बनाना है, ठीक है? आप लोग देखो तो खुद से बना के क्या वैसा ही बना पाते हो? सम मंकीज आर कैट्स। तो पहले तो एक वेन डायग्राम मंकी के लिए बना दो, एम मंकी, सेट एम कहते हैं इसको। बच्चा पार्टी कहता है कि कुछ मंकी बिल्ली भी है, तो कुछ मंकी बिल्ली बिल्ली भी है, तो कुछ मंकी बिल्ली भी है। ये देखो कैट्स, सेट सी ओवरलैप करेगा। बोलो बच्चा, इस दोनों के केस में आपने क्या देखा? ओवरलैपिंग। यहां लिख दो बाबू, ओवरलैपिंग दिखेगा आपको। इस दोनों के केस में बाबू आपने ओवरलैपिंग देखा, यहां भी आपने ओवरलैपिंग देखा, ओवरलैपिंग। याद रखना बच्चा, ओवरलैपिंग किसमें किसमें? मेनी में और सम में ओवरलैपिंग। बच्चा बटी ऑल में क्या होगा? यहाँ ओवरलैपिंग नहीं होगा। यहाँ पूरा का पूरा जो मंकी का सेट था, पूरा का पूरा सेट ही किसमें समा जाएगा? कैट में। पूरा का पूरा मंकी का जो सेट था बाबू वो कैट के अंदर आ जाएगा। ये मेनी और सम का खेल एकदम सेम है। एक और चीज समझना बाबू, पहला स्टार था ये ऑल का, ये पहला स्टार था बाबू, दूसरा स्टार मेनी का, तीसरा स्टार सम का, चौथा स्टार नो का, चौथा स्टार बाबू नो का। नो मंकीज, नो मंकीज आर कैट्स, नो मंकीज आर कैट्स। बाबू कोई भी मंकी कैट नहीं है, आपको समझो। कोई भी बिल्ली जो है बच्चा, कोई भी बिल्ली
सॉरी, कोई भी बंदर जो है वो बिल्ली नहीं है, नो को अंडरलाइन करना है यहाँ पे। अच्छा, जब ऐसा कह देना कि नो मंकी आर कैट, तो फिर देखो बाबू कैसे बनाते हैं, तो फिर देखो कैसे बनाते हैं। नो मंकी, तो पहले एक सेट मंकी के लिए बना लो, ये सेट एम हो गया, सेट मंकी, नो मंकी आर कैट। बाबू ऐसे केस में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगा, नो ओवरलैपिंग। जरा ध्यान दो, ऐसे केस में बच्चा कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगा, तो यहां पे लिख देना नो ओवरलैपिंग। नो ओवरलैपिंग। ये बताओ बच्चा, यहां तक में अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। आगे बढ़े, बोलो बच्चा आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, आपके अगर आप मैं अगर सीए फाउंडेशन वाले बच्चों की बात करूं या किसी भी लेवल के बच्चों की बात करूं, बाबू याद रखना यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उन सारे क्वेश्चंस के जो आंसर होंगे वो आंसर्स आपको अलग अलग तरीकों से आपको यहाँ पे बताने होंगे। ठीक है, वो जो आंसर्स होंगे बच्चे, वो आंसर्स आपको अलग अलग तरीकों से बताने होंगे। ये सारी बातें अगर आपने लिख ली है तो बताओ, ताकि मैं इसके आगे बढ़ सकूं। ये सारी बातें अगर आपने लिख ली है तो बताओ बाबू, ताकि मैं इसके आगे आपको बढ़ा सकूं। लिख चुके होगे? तो बातें यहां पे किसकी किसकी समझनी थी? ऑल की, मेनी की, सम की, नो की। ठीक है, आगे बढ़ना। अच्छा, यहां पे जितना भी आंसर होगा बाबू, वो याद रखना आंसर यहां पे किस तरह से होता है। यहाँ पे आंसर किस तरह से होता है बाबू? यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे स्टेटमेंट होगा पहले आपके पास, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको कंक्लूजन को फॉलो करवाना होगा। ठीक है, पहले स्टेटमेंट होगा और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको कंक्लूजन फॉलो करवाना होगा। कंक्लूजन के आंसर चार तरीके से होंगे। अगर सिर्फ पहला कंक्लूजन फॉलो करेगा तो ए होगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। बाबू अगर दूसरा कंक्लूजन सिर्फ फॉलो करेगा तो आंसर बी होगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। ठीक है बच्चा, अगर मान लो या तो कंक्लूजन वन हो सकता है या फिर कंक्लूजन टू हो सकता है, तो आंसर सी होगा, इधर कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू फॉलोज। बच्चा अगर मान लो ना तो कंक्लूजन वन है और ना ही कंक्लूजन टू आंसर है, तो फिर याद रखना ऐसे केस में आंसर डी होता है, नीदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू फॉलोज। बात समझ रहे हो? मुझे ये बात अभी लिखवाना पड़ेगा आपको, तब जाके आपके दिमाग में ना पूरे पूरे तरीके से बच्चा ये बात घुस जाएगी। ठीक है, क्योंकि चैप्टर बड़ा मजेदार है। हाँ, अब लिखवाएंगे, अभी अभी लिखवाएंगे उस बात को। जैसे यहाँ पे मैंने क्या बताया बाबू, बात को पकड़ना। मेरा मानना क्या है ना, पढ़ाई बाबू बंधे रहने की चीज है। पढ़ाई अगर पिछले सिरे से अगला सिरा बंध गया है ना, पिछले कॉन्सेप्ट से अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बंध गया बाबू, तो समझो कि टीचर आपको सही पढ़ा रहा है, आप बातों को उसके ग्रैब कर रहे हो। बाबू अगर पिछली बातें अगली बातें से नहीं बंधी तो फिर से पूछो। जैसे सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे क्या सिखाया, साइलो में। साइलो में याद रखना बाबू, क्वेश्चन कैसा होता है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन स्टेटमेंट और कंक्लूजन में होगा। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन कैसे होगा? क्वेश्चन होगा बाबू स्टेटमेंट और कंक्लूजन में, याद रखना। सर मतलब नहीं समझे, स्टेटमेंट और कंक्लूजन में क्वेश्चन होगा मतलब बाबू, जैसे स्टेटमेंट ऐसे लिखा रहेगा, नो मंकीज आर कैट्स, और इसी के नीचे लिखा रहेगा सम मंकीज आर कैट्स। दो स्टेटमेंट रहेगा और इसी दो स्टेटमेंट के बेसिस पे दो कंक्लूजन रहेगा। आपका आंसर हमेशा कंक्लूजन में होगा। आपको लगता है अगर कंक्लूजन वन आंसर है तो वो ए होगा, है ना, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, आंसर ए। बाबू आपको लगता है कि कंक्लूजन टू आंसर है तो आंसर बी होगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। बच्चा आपको लगता है कि ना तो कंक्लूजन वन या तो कंक्लूजन वन या कंक्लूजन टू, कोई भी हो सकता है, तो ऐसे केस में आंसर सी होगा, इधर कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू फॉलोज, आंसर सी। बच्चा आपको लगता है कि नहीं 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 नहीं, ना तो ए है आंसर ना ही बी है, कोई आंसर नहीं है, तो आंसर डी होगा, नीदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन डी फॉलोज। समझे इस बात को?
अच्छा, इस बात में बाबू बहुत ज्यादा नहीं घबराना, बड़े धैर्य पूर्वक तरीके से मेरे साथ एक छोटी सी बात लिखनी है, रहस्यमयी बात, बक्से में लिखनी है बाबू, एक छोटी सी बात। और उस बात के बाद मैं आपको सीधे क्वेश्चन पे ले चलूंगा, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या आप कहना चाह रहे थे और क्या हम समझ रहे हैं। ठीक है बच्चा, आ जाओ। चैप्टर मजेदार है बाबू, मजा आएगा बनाने में। हाँ, इस चैप्टर में मैं ये कह सकता हूँ कि पीछे के चैप्टर में अगर आप लोग 10 क्वेश्चन बनाते थे, 9 में नहीं फंसते थे, बाबू इस चैप्टर में मैं ये पहले ही कह देना चाहता हूँ कि अभी स्टार्टिंग लेवल पे, इनिशियल लेवल पे आप 10 क्वेश्चन बनाओगे तो हो सकता है बाबू कि आप 4 में फंस जाओगे, 6 ही बन पाएगा आपसे, 7 ही बन पाएगा, 3 में फंस जाओगे, है ना, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा दमदार है बच्चा। हाँ, मेरे सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए खुशखबरी ये है कि नवंबर अटेम्प्ट में ये चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, लेकिन मैं चाहता हूं बाबू, ज्ञान है ना, ज्ञान है, सीख लो। हाँ, सीएस में पूछेगा, जानवी आपसे पूछा जाएगा, बाकी मेरे जितने भी बैंकिंग के बच्चे हैं, इंद्रानी, आदर्श, आंचल, आपसे पूछा जाएगा। बंदिता, आप यूजीसी नेट में हो, आपसे पूछा जाएगा, मुझसे भी पूछा गया था नेट में ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो ये सारी बातों को मैं मिटा रहा हूं। बाबू सारा खेल यहां याद रखना वेन डायग्राम का, सारा खेल। वेन डायग्राम अगर आपने सही से बनाना सीख लिया, आपका साइलो सही हो गया। आ जाओ बच्चा पार्टी, आप लोग अगर अपने बुक की बात करो, क्योंकि हम लोग अब तक जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो सीए फाउंडेशन के बुक से ले रहे हैं, और सीए फाउंडेशन के बुक में भी बाबू जो क्वेश्चंस रहता है वो मैंने आप लोग को बता रखा है, दिखा रखा है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन बैंकिंग से ही लिए जाते हैं। तो इसलिए मेरे बैंकिंग वाले बच्चे, आप लोग बिल्कुल भी यहाँ पे ऑफेंडेड फील मत करना, है ना, कि सर सिर्फ सीए फाउंडेशन पे फोकस्ड रहते हैं, सीएस पे फोकस्ड रहते हैं, नहीं बच्चा, मैं आप लोगों पे भी फोकस्ड हूँ, है ना। हाँ, इन लोग का चैप्टर ही छोटू सा है ना, इन लोग का बाबू जो सिलेबस है ना, वो सिलेबस ही बहुत छोटा सा है, तो इन लोग को छोटे से में पढ़ा के इन लोग को अलविदा कर देते हैं, समझे बैंकिंग वाले, इन सीए फाउंडेशन वाले बच्चों को अलविदा कर देते हैं इस चैप्टर को पढ़ा करके, उसके बाद फिर आप लोग पढ़ते रहो। हाँ, अगर आप लोग सीए वाले, आप लोग उसके बाद भी आना चाहते हो तो मेरे तरफ से कोई रोक नहीं, आप लोग आ सकते हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आपका सिलेबस यही लास्ट हो जाएगा, साइलो। तो आ जाओ बच्चा, मैं आप लोग को चैप्टर नंबर 13, अगर आप अपने बुक में देखो तो चैप्टर नंबर 13, मेरे जितने भी सीए के बच्चे हैं, चैप्टर नंबर 13 में ये सारी बातें हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ लेके आना चाहता हूं बाबू, क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान देना। देखो क्वेश्चन कैसे रहता है, क्वेश्चन कैसे रहता है एग्जाम में, मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि हर किसी के पास ये बुक अभी नहीं है ना, हर किसी के पास ये चीजें नहीं है, तो मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूं बाबू। पहले ऐसे लिखा रहेगा स्टेटमेंट, सम चेयर्स आर ग्लासेस, स्टेटमेंट जरा ध्यान से देखो बाबू, सम चेयर्स आर ग्लासेस, ऑल ट्रीज आर चेयर्स, ऑल ट्रीज आर चेयर्स, ऐसे लिखा रहेगा बाबू स्टेटमेंट, मतलब समझो ये क्वेश्चन हुआ। देखो बच्चा, इसका आंसर कैसे लिखा रहेगा, जस्ट स्टेटमेंट के नीचे कंक्लूजन, जस्ट स्टेटमेंट के नीचे बाबू कंक्लूजन्स। पहला कंक्लूजन है सम ट्रीज आर ग्लासेस, सम ट्रीज आर ग्लासेस, some glasses are trees, some glasses are trees। बच्चा आंसर मैं अभी आपसे नहीं बनवाना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं ना कि अभी आप लोग एक बार जरा ये जो ऊपर स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अभी मैंने आपको ऑल, सम, नो, ऐसा कुछ मेनी का करके मैंने आपको कुछ वेन डायग्राम बनाना सिखाया। मैं चाहता हूं बच्चा एक बार देखो तो जरा इसके लिए वेन डायग्राम बना के, और फिर मेरे वेन डायग्राम से मिलाना, तो आपका वेन डायग्राम किस हद तक मैच करता है, कहां तक आप सीखे हो, एक बार देखो तो बाबू बना के।
इंक। आराम आराम से बनाना बाबू, घबराना नहीं है, आंसर के पीछे नहीं भागना है। पहले स्टेटमेंट का वेन डायग्राम सही सही बना के देखो। आंसर शायद सी होगा। बन गया? दोनों स्टेटमेंट सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, मतलब कि आपका अच्छा ए होता है जब 1 सही होता है, बी होता है जब सिर्फ 2 सही होता है, सी होता है जब तुम्हारा कोई एक सही है, डी होता है जब कोई नहीं सही है, और ई होता है बाबू जब दोनों सही हो। ई होगा, दोनों सही है सर। सी में आप बोल अच्छा दोनों सही होगा। देख लेते हैं बाबू। चलो दोनों भाई, तो सही चंदन का कहना है दोनों सही है। बाकी सारे मेरे बच्चे बाकी सारे मेरे बच्चे कुछ कहना चाहोगे? सर डी में क्या होता है, डी और सी में? बाबू देखो ना, सिंपल है, समझ जाओ ना। ए होता है कि पहला सही है, यहीं से देख लो। ए होता है कि कंक्लूजन 1 सही है, बी होता है कि कंक्लूजन 2 सही है, सी होता है कि या तो ये या ये, इधर वाला, डी होता है बाबू ना तो ये ना तो वो, नीदर वाला, और ई होता है कि दोनों, बोथ ऑफ द अबव। डी लग रहा है, डी होगा। कौन बी? मतलब कंक्लूजन 2 डी सही है? सर, डी। अच्छा डी, तो ए बी सी नीदर। इधर, डी 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 नीदर। अच्छा आ जाओ बच्चा, जरा ध्यान देना। अब देखो बाबू, यहाँ पे खेल सारा वेन डायग्राम का था। दो बच्चों ने आंसर दिया, दोनों के आंसर अलग अलग आ गए हैं। चंदन कह रहा था दोनों सही होना चाहिए, मतलब आंसर ई। जानवी कह रही है सर कोई सही नहीं होगा, मतलब आंसर डी। बाबू यही इस चैप्टर का ना मजा है, ये चैप्टर फंसाता है, और इनिशियल लेवल पे तो हद से ज्यादा फंसाता है। ठीक है, और देखो फंसा दिया है। और कोई कुछ कहना चाहेगा ताकि थोड़ा मजा और बन जाए? बाकी सारे मेरे बच्चे बैंकिंग वाले कोई कुछ? इंद्रानी? दोनों दोनों सही है सर, स्टेटमेंट सही ही लग रहा है सर। दोनों सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए, वंदिता भी कह रही है दोनों सही है, इंद्रानी भी कह रही है दोनों सही है, चंदन भी कह रहा है दोनों सही है, जानवी कह रही है दोनों में से कोई सही नहीं है। और कोई? सर दोनों सही लग रहा है। दोनों सही। आदर्श कह रहा है दोनों सही है। चलो ठीक है भाई, ठीक है। आ जाओ बाबू, जरा मैच करना अपने अपने वेन डायग्राम को मेरे वेन डायग्राम से। सम चेयर्स आर ग्लासेस। बाबू कुछ चेयर ग्लास है, तो ये देखो, पहले हम चेयर के लिए एक बना रहे हैं वेन डायग्राम। चेयर के लिए चेयर, सेट सी। ठीक है, सेट सी बाबू। सम चेयर्स आर ग्लासेस, बच्चा कह रहा था कि कुछ चेयर ग्लास है। बाबू कुछ के लिए ऐसे बनाते हैं ना, कुछ के लिए ऐसे बनाते हैं ना, सम चेयर्स आर ग्लासेस। बना होगा आपका भी ऐसा। अगला लाइन देखना। अच्छा, ये पहले स्टेटमेंट के लिए बन गया। दूसरे स्टेटमेंट के लिए देखो, ऑल ट्रीज आर चेयर्स। बाबू सारा ट्री जो है वो चेयर है। बच्चा अगर दूसरे स्टेटमेंट के लिए हम कुछ बनाना चाहें तो देखो तो बाबू, क्या ऐसा बना सकते हैं, ऑल ट्रीज आर चेयर्स, तो इसी में हम ट्री को घुसा दें। देखो तो बाबू, इसी में हम ट्री को घुसा दें, सारा का सारा ट्री जो है वो चेयर है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है बनने की, अग्री करते हो? बाबू एक और पॉसिबिलिटी जरा ध्यान से देखना, कहता है कि ऑल ट्रीज आर चेयर्स, सारा ट्री जो है वो चेयर है। जरा ध्यान देना बाबू, मान लो बच्चा ये चेयर था, और मान लो बाबू ये तुम्हारा ग्लास था, ये सेट सी था, ये सेट जी था। ठीक है,
कहता है ऑल ट्रीज आर चेयर, सारा ट्री जो है वो चेयर है। बाबू अगर सारा ट्री चेयर है, मतलब कि चेयर के अंदर सारा ट्री है, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि कुछ ट्री ग्लास भी हो। सोचो तो जरा ध्यान से बाबू, मतलब हम ऐसा ट्री के लिए हम ऐसा बनाना चाहते हैं। ये बाबू हम इसको कह रहे हैं ट्री, जरा ध्यान से देखो, टी लिखे हम यहाँ पे, इसको हम कह रहे हैं ट्री। बाबू जरा ध्यान से देखो, सोचो तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये बात सोचो जरा बाबू। स्टेटमेंट क्या कह रहा था, ऑल ट्रीज आर चेयर, सारा ट्री जो है वो चेयर है। मतलब क्या निकलता है इसके बारे में मत सोचना बाबू, मेरा थंब रूल था कि मतलब के पीछे मत भागे, सीधा सीधा वेन डायग्राम बनाए। बाबू पहला स्टेटमेंट कह रहा था सम चेयर्स आर ग्लासेस, मैंने फिर से बनाया, पूरा चेयर के लिए बना दिया और चेयर को ओवरलैप करते हुए ग्लास मैंने बना दिया। बाबू सम चेयर और ग्लास बन गया। दूसरा कह रहा था ऑल ट्रीज आर चेयर्स, सारा ट्री चेयर है। ठीक है, तो बच्चा पट्टी ऐसे केस में मैंने चेयर के अंदर ट्री बनाया। अच्छा बाबू चेयर के अंदर अगर ट्री है और कुछ चेयर ग्लास है, तो कुछ ट्री भी तो ग्लास हो सकता है। सोचो बच्चा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है बाबू। बाबू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नहीं दोनों पॉसिबिलिटी है। जरा ध्यान से देखो बच्चा, आपका क्या ऐसा वेन डायग्राम बना है? क्या आपका ऐसा वेन डायग्राम बना है बाबू? ऐसा अगर बना है ऐसा बच्चा, तो समझो कि आपने सही सही वेन डायग्राम बनाया। और नहीं बना है तो अगले क्वेश्चन में फिर से भी हम लोग कोशिश करेंगे एक नया एक बेहतर वेन डायग्राम बनाने की। ठीक है, अब आ जाओ जरा, अब जाके बाबू आपके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वेन डायग्राम की पॉसिबिलिटी इतनी है, इससे ज्यादा वेन डायग्राम की पॉसिबिलिटी नहीं है। सर तो क्या इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं सर कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जरूरी नहीं है कि 2 ही वेन डायग्राम बने, अगर पॉसिबल हो तो 3 भी बन सकता है सर, अगर पॉसिबल हो तो 4 भी बन सकता है। हाँ बाबू, भले स्टेटमेंट 2 क्यों ना हो, पॉसिबल हो तो 3 वेन डायग्राम भी बन सकता है, पॉसिबल हो तो 4 वेन डायग्राम भी बन सकता है। और वेन डायग्राम बनने के बाद अब जाके आपको कंक्लूजन से मैच करना है। अब जाके बाबू आपको कंक्लूजन से मैच करना है, और मैच करने के बाद तब जाके आपको आंसर देना है। तो जरा ध्यान से देखना बच्चा, कंक्लूजन नंबर 1, सम ट्रीज आर ग्लासेस। जरा ध्यान से देखो, सम ट्रीज आर ग्लासेस, मेरे दूसरे वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग सम ट्रीज आर ग्लासेस है ना? देखो सम ट्रीज आर ग्लासेस है, लेकिन बच्चा मेरे पहले वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग सम ट्रीज आर ग्लासेस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया ना बाबू? जरा ध्यान से देखो तो कंक्लूजन नंबर 1 तो गलत हो गया है ना, क्योंकि दूसरे वेन डायग्राम में हो रहा है और पहले वेन डायग्राम में नहीं हो रहा है। जरा ध्यान से मेरी एक बात सुनना बच्चा, आंसर को अगर मान लो आपको ए आंसर लगाना था कि ओनली कंक्लूजन 1 इज करेक्ट, अगर आप ये आंसर मारना चाहते थे कि सिर्फ कंक्लूजन 1 सही है, तो इसको लगाने के लिए बाबू आपका दोनों वेन डायग्राम में वो पॉसिबिलिटी दिखना चाहिए था। मतलब नहीं समझे बाबू? इसका मतलब कि सम ट्रीज आर ग्लासेस जो लिखा है ना, ये सम ट्रीज आर ग्लासेस पहले वेन डायग्राम में भी होना चाहिए था और दूसरे वेन डायग्राम में भी होना चाहिए था बच्चा, जो नहीं है। इसका मतलब कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो ऐसे केस में पहला कंक्लूजन गलत बच्चा पार्टी, पहला कंक्लूजन गलत। आ जाओ जरा दूसरे कंक्लूजन पे, सम ग्लासेस आर ट्रीज, सम ग्लासेस आर ट्रीज। बाबू जरा ध्यान से देखो, सम ग्लासेस आर ट्रीज पहले में तो नहीं है बाबू। देखो तो जरा पहला वेन डायग्राम, सम ग्लासेस आर चेयर्स है, सम चेयर्स आर ग्लासेस है, क्योंकि चेयर का कुछ हिस्सा अगर ग्लास में है तो ग्लास का भी कुछ हिस्सा चेयर में होगा। लेकिन सम ग्लासेस आर ट्रीज कह रहा है बाबू, कहां है? ट्री तो अलग बना हुआ है, ग्लास तो अलग बना हुआ है। हाँ दूसरे में है सम ग्लासेस आर ट्रीज। बाबू अभी अभी मैंने क्या ट्रिक बताया कि अगर दूसरा कंक्लूजन आपका सही होता तो दोनों वेन डायग्राम में उसकी पॉसिबिलिटी दिखनी चाहिए थी दोस्त। भाई साहब आप सारे के सारे गलत हो गए हो, सारे बच्चे का आंसर गलत है भाई साहब। नीदर 1 नॉर 2, कोई सही नहीं है, कोई सही नहीं है बाबू। अब जरा फिर से ध्यान से सुनना, नीदर बोली थी, डी बोली थी ना जानवी Yes, sir, जानवी D नीदर ही बोल रहे। हाँ बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया, पहले ही अटेम्प्ट में गर्दा उड़ा दी हो, है ना? जबरदस्त हम लोग बाबू, जो यही पहला है। वाला वेन डायग्राम बनाया ना सर, उसमें सर हम लोग आप लोग बस यही बनाए होंगे। हाँ हाँ भाई, ट्रीज तो हाँ कोई भी नहीं आप लोग ये नहीं किया। बना पाए, कोई नहीं बच्चा, कोई नहीं, पहला ही क्वेश्चन है। धैर्य रखना है दोस्त, यहाँ पे ध्यान रखना। बाबू मैं आपको बस एक ही बात बार बार कहना चाहता हूँ बाबू, याद रखना, रीजनिंग टफ कभी नहीं हो सकता है ना? रीजनिंग टफ हो है ही नहीं बाबू, ये तार्किक शक्ति है, ये आपके मन की शक्ति है।
और अगर आपने इतनी हिम्मत दिखाई है कि आप बैंकिंग का कोर्स ज्वाइन करो बाबू, आज के डेट में बैंकिंग कोई कप ऑफ केक नहीं है, है ना बाबू। आज के डेट में बैंकिंग एक बहुत ही वास्ट, एक आपका समझ सकते हो कि प्रिपरेशन का एक कोर्स बन चुका है, क्योंकि बहुत ज्यादा कैंडिडेट इस एग्जाम में बैठते हैं बाबू, अपीयर होते हैं, और बहुत ही कम लोगों का सिलेक्शन होता है। तो ऐसे केस में ना आपको परफेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। और उस परफेक्शन के लिए आपका ये सब्जेक्ट हमेशा मदद करेगा, उस परफेक्शन के लिए बाबू ये सब्जेक्ट आपका हमेशा मदद करेगा। बस ध्यान थोड़ा रखना है, धैर्य पूर्वक तरीके से बनाना है, ठीक है बाबू। याद रखना यहाँ सारा खेल जो है वेन डायग्राम का है। 2 स्टेटमेंट पे अगर जरूरत पड़ा तो 4, 5, 6, 7 वेन डायग्राम बना देना, जरूरत अगर बन पाया तो, जबरदस्ती नहीं, बन पाया तो जितना बन सकता है बना देना, उसके बाद मैच करना कंक्लूजन से, है ना। तो बाबू एक बार फिर से बता दूं, ऑप्शन ए आंसर होता है जब कंक्लूजन 1 सही होता है, ऑप्शन बी आंसर होता है जब कंक्लूजन 2 आंसर होता है, ऑप्शन सी आंसर होता है जब ये सही हो या ये सही हो, ईदर वाला, ईदर 1 और 2। ऑप्शन डी आंसर होता है जब ना तो ए सही हो ना ही बी सही हो, ऑप्शन ई सही होता है जब दोनों सही हो, ठीक है। ध्यान रखना बच्चा। आगे बढ़े, आ जाओ तो बच्चा देखते हैं जरा इस क्वेश्चन में। हम चाहते हैं कि मेरे इस क्वेश्चन में आप सब लोग बताओ, अभी तो 2-3 ही बच्चा आंसर बताया था, मैं चाहता हूं अब सब बताना। क्वेश्चन है दोस्त आपके लिए, स्टेटमेंट नो मैन इज अ लायन। इसके मीनिंग पे मत जाना कि सर इसका मतलब क्या हुआ, नहीं बाबू, मतलब पे मत जाना, मैंने थंब रूल में लिखवाया है नो मैन इज अ लायन। अच्छा बाबू, इसको अगर सही से प्रोनाउंस करो तो बाबू लॉयन होता है ना, लायन नहीं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन अगर करेक्ट किया जाए तो इट इज अ लॉयन, है ना। तो नो मैन इज अ लॉयन। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा था राम इज अ मैन, राम इज अ मैन। कंक्लूजन लिखना बाबू, कंक्लूजन, राम इज नॉट अ लॉयन, राम इज नॉट अ लॉयन। हड़बड़ाना नहीं बाबू, आराम आराम से बनाना, हड़बड़ाओगे गड़बड़ा जाओगे। राम इज सॉरी राम इज नॉट अ लायन। हाँ, पहला तो राम इज नॉट अ लॉयन हो गया कंक्लूजन 1, और दूसरा ऑल हाँ मेन आर ये नॉट राम। वही होगा सर। एक मिनट, ऑल मेन आर नॉट राम। अच्छा 1 मिनट रुक जाते हैं जानवी, बाकी सारे मेरे बच्चों को भी चांस देते हैं। आपके पास बुक होगा, हो सकता है आपने बुक से फटाफट देख के बना लिया होगा, क्वेश्चन आपको मिल गया होगा। बाकी सारे बच्चों को तो अभी मैंने क्वेश्चन लिखा ही है। हाँ बच्चा, बना के देखो तो बाबू। बाबू पहले के लिए वेन डायग्राम बना लिए थे ना सही सही। अब देखो तो बाबू बना के, एक बच्चे का आंसर आ चुका है सर कंक्लूजन 1। कंक्लूजन 1। चलो ठीक है भाई। ये कौन, इंद्रानी बोल रही थी? यस सर। चलो ठीक है, इंद्रानी और जानवी दोनों कह रही है कंक्लूजन 1 मतलब ऑप्शन ए। कंक्लूजन सर 1 का मतलब ऑप्शन ए। आंचल कह रही है ऑप्शन ए, यस सर। ठीक है। याद रखना बाबू, कंक्लूजन 1 मतलब ऑप्शन ए, कंक्लूजन बी मतलब ऑप्शन बी, मतलब कंक्लूजन 2 मतलब ऑप्शन बी, ईदर 1 और 2 मतलब ऑप्शन सी, नीदर 1 नॉर 2 मतलब ऑप्शन डी, और बोथ मतलब ऑप्शन ई। ध्यान रखना, यहाँ पे पहले आंसर को याद रखना पड़ता है। कंक्लूजन ए। आ जाओ भाई, इस बार तो लगता है मेरे बच्चे लोग बाजा फाड़ दिए हैं, दूसरे के क्वेश्चन से सब सीख गया है। अरे भाई डिफिकल्ट चैप्टर होता है, इतना जल्दी ऐसे आंसर सही देने लगोगे गड़बड़ा जाएगा। आओ भाई बनाते हैं। नो मैन इज अ लॉयन। बच्चा बैठी, नो मैन इज अ लॉयन। देखो बाबू, नो का केस है, नो का केस। अच्छा, जितना हम आपको बाबू केस बताए वही सब आपको मिलेगा, उससे अलग कुछ नहीं मिलेगा। याद करो, ऑल बताए, सम बताए, मेनी बताए, नो बताए। बाबू तुम चेक करना सब में, ऑल सम मेनी नो, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं मिलेगा। बाबू ऑल में तो पूरा पूरा अंदरे हो जाता है, सबसेट हो जाता है उसका। मेनी और सम इसमें में अलग अलग बनेगा।
हाँ, मेनी और सम में ओवरलैपिंग हो जाता है, नो में बाबू अलग अलग बनता है, नो ओवरलैपिंग। तो ये लो बाबू, ये सेट एम मतलब मैन, ये सेट एल मतलब लॉयन। नो मैन इज अ लॉयन, कोई भी मैन लॉयन नहीं है। और राम इज अ मैन, बाबू राम इज अ मैन कहता है, राम इज अ मैन। ये देखो राम जो है, अच्छा राम इज अ मैन कह रहा है बाबू, ऐसा बनाए सम बनाए कि पूरा राम को नहीं अंदर, नहीं, तो राम को अंदर। क्या करें, राम को अंदर कर दें। यस सर। अच्छा ठीक है भाई, जैसा तुम कहोगे वैसा ही बनाएंगे। ये लो, ये मैन है, पहले के लिए ये स्टेटमेंट 1 के लिए, स्टेटमेंट 2 के लिए राम इज अ मैन। तो राम जो है, राम को अंदर यहां पे। बाबू इसके लिए कोई और भी वेन डायग्राम पॉसिबल है क्या बच्चा, इसके लिए कोई और वेन डायग्राम पॉसिबल है क्या? सर मैन की जितना ही राम बनाए, क्योंकि राम इज अ मैन बोल रहा था। मैन के जितना ही राम बनाए हैं, मतलब ऐसे पूरा इसमें राम लिख दिया अंदर में। यस सर। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई इसके लिए तो बाबू वेन डायग्राम आप लोग नहीं ना बना लिए हो, या बना लिए हो तो हमको भी नहीं जरा बता नहीं दो, बना। कुछ नया हम भी सीख लें। हाँ बच्चा, बिल्कुल बाबू। तो याद रखना बाबू, यहाँ पे यही वेन डायग्राम पॉसिबल है, जो पॉसिबल है वही बनाना, जबरदस्ती कैसे कोई वेन डायग्राम मत बना देना, है ना। कि मास्टर बोला था कि डू स्टेटमेंट पे पांचों को वेन डायग्राम बन सकता, बनाओ रे बनाओ, है ना, कुछ बना दो, गोल गोल खींच दो। नहीं बाबू, ध्यान रखना जो पॉसिबल है वही बनाएंगे। अब आ जाओ बाबू, वेन डायग्राम ये, इसी वेन डायग्राम से कंक्लूजन मैच करना होता है। पहला कंक्लूजन, राम इज नॉट अ लॉयन। बात तो सही है भाई, राम जो है वो लॉयन तो नहीं है, ये तो सही आ रहा है, टिक मारते हैं। दूसरा, ऑल मेन आर नॉट राम, सारे आदमी राम नहीं है। नहीं बाबू, ये तो गलत है, क्योंकि ऑल मेन जो है वो तुम्हारा, ऑल मेन आर नॉट राम, ऑल मेन सारे आदमी राम नहीं है। राम इज अ मैन, राम इज अ मैन, मैन में राम है, पूरा मैन राम में नहीं। हाँ ठीक है भाई, ये तो गलत है। बोलो बच्चा, कंक्लूजन 2 समझ में आया? कंक्लूजन 2 देखो, कंक्लूजन 2 क्या कह रहा था, ऑल मेन आर नॉट राम, बात तो सही है ना। सारा जो मैन है, ऑल मेन आर नॉट गलत हो राम। गया ना सर? कैसे बाबू, कैसे गलत हो गया, कुछ बताओ। ऑल मैन राम है सर, तो कंक्लूजन में दिया हुआ ऑल मैन आर नॉट राम, तो ये गलत हो गया। ऑल मैन राम है, तो यहाँ पे नॉट लिख रहा है, बिल्कुल। सर ऑल नहीं लिखा है, सिर्फ राम इज अ मैन लिखा है। दूसरे में ऑल नहीं लिखा है? यस सर, राम इज अ मैन लिखा हुआ है। नहीं सर, ऑल नहीं। अरे वाह, तुम लोग के पास क्वेश्चन 2 बाबू, राम इज अ मैन, स्टेटमेंट में और ना सर। कंक्लूज, हाँ हाँ ठीक तो है, ऑल मेन आर नॉट राम लिखा तो है बच्चा, कंक्लूजन की बात हम लोग कर रहे हैं, लिखा तो है ऑल मेन आर नॉट राम। हाँ ठीक है बच्चा, देखो अब जरा फर्स्ट यहाँ पे बात स्टेटमेंट को में समझ। लिखा है राम इज अ मैन, हाँ, राम इज अ मैन। जो मैन है वो राम है, हम्म तो और पूरा कंक्लूजन मैन में राम लिखा हुआ है, ना सर। बिल्कुल पूरा मैन राम हुआ, और कंक्लूजन में लिख रहा है कि ऑल मेन आर नॉट राम। तो स्टेटमेंट में एक बार कह दिया कि पूरा मैन राम है, और कंक्लूजन में कह रहा है कि पूरा मैन राम नहीं है, तो जब स्टेटमेंट में कह ही दिया तो कंक्लूजन में वो बात कैसे कह सकता है, इसका मतलब कंक्लूजन गलत कह रहा यस सर। है ना बच्चा। हाँ बिल्कुल बाबू, ऑप्शन है। अच्छा तुम लोग, अगर तुम लोग के पास बुक भी है बाबू, तो देखो तो इसका ऑप्शन है आंसर दे रहा है, देखो तो बच्चा, यस सर। दे रहा है ना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 3। कोई नहीं, जिन बच्चों से नहीं बना है, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है, वो फिर से आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन बनाते बनाते बन जाएगा, है ना। जिनसे बन रहा है, आप लोग ये मत समझना कि ये लोग पहले से पढ़ रखे थे, ये लोग भी अभी आप ही के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्टेटमेंट 3, क्वेश्चन 3 बच्चा ध्यान देना। क्वेश्चन 3 है, ऑल बॉयज आर फादर्स, ऑल बॉयज
आर फादर्स, ऑल बॉयज आर फादर्स, ऑल फादर्स आर मदर्स, ऑल फादर्स, ये स्टेटमेंट है बाबू, आर मदर्स हम लिखे नहीं है लेकिन ये स्टेटमेंट है, ऑल फादर्स आर मदर्स। कंक्लूजन लिख रहे हैं ऑल फादर्स आर बॉयज, कंक्लूजन लिख रहे हैं ऑल फादर्स। अच्छा किसी का बन जाए तो थोड़ा रुकना, सबको चांस देना, वरना एक बच्चा कोई आंसर बोल देता है ना तो सबका दिमाग वहीं फंस जाता है। ऑल बॉयज, सॉरी कंक्लूजन था ऑल फादर्स आर बॉयज और ऑल बॉयज आर मदर्स, ऑल बॉयज आर मदर्स। ये लो बच्चा, ये क्वेश्चन है और ये कंक्लूजन बनाओ और जब बोलूं बताने तो बताना, तब तक मैं इधर मिटा लेता हूं। देख लो बच्चा, यही है साइलो। लोगों ने ना इसका झूठ मूठ का हल्ला फैला रखा है कि चैप्टर बड़ा टफ है, नहीं बनता है किसी से, बहुत परेशानी होता है, समझ में नहीं आता, ये ऑल सम नो क्या कह दिया। सर बन गया। बन गया, चलो बहुत बढ़िया। यस सर, मेरा भी बन गया। चलो बन बहुत गया बढ़िया, सर। हाँ ये सही लगा, हाँ ये सही लग रहा है कि मेरा बन गया, तुम सर, लोग बोल लो, मेरा डायरेक्ट आंसर नहीं बोल रहे हो। आजो बच्चा, तो एक एक करके अब हम लोगों से आंसर पूछते हैं। अदर्स क्या कहोगे बाबू? सर ए बी सी हमको डी यही? नाइदर लग रहा है, डी डी। नाइदर, नाइदर डी ही था ना? ए था ऑप्शन ए, बी था ये, सी था इधर, हाँ डी नाइदर। नाइदर। चलो तो चंदन भी नाइदर ही कह रहा है। बाबू देख के नहीं बनाना। सर मेरा बी है आंसर। अच्छा अब चंदन का बी है, ठीक है, तो चंदन कह रहा है स्टेटमेंट मतलब कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। आंचल, इंद्रानी क्या कह रही हो? मेरा बी सर। मेरा भी बी है सर। चलो आंचल और इंद्रानी का भी बी। जानवी? सर बी। बी। कौन बच गया? बंदिता है या चली गई? बंदिता नहीं, चलो ठीक है, तो इतने ही बच्चे हैं, 2 2 4 1 5, ठीक है। आ जाओ भाई। बाबू हम अब जरा इसका वेन डायग्राम बना रहे हैं, मिलाना अपने वेन डायग्राम को। ऑल बॉयज आर फादर्स, ठीक है भाई, सारे बॉयज फादर्स हैं, ऑल बॉयज। तो एक सेट हम पहले बॉयज का बना देते हैं, सेट बी, बी मतलब बॉयज। ऑल बॉयज आर फादर्स, सारे बॉयज जो हैं वो क्या हैं? फादर्स हैं, ऑल बॉयज आर फादर्स। बाबू देखो तो ऐसा बना है कुछ? ऑल फादर्स आर मदर्स, ऑल फादर्स, सारे पिता जो हैं वो माँ हैं। अच्छा भाई साहब ऐसा, ऑल फादर्स आर मदर्स, सेटम। बाबू देखो तो ऐसा। यस सर। यस बच्चा पार्टी, इसके अलावा भी कोई वेन डायग्राम है तो हमको भी जरा ज्ञान मेरा बढ़ाओ। नहीं। नहीं ना बाबू, इसके अलावा तो कोई वेन डायग्राम नहीं ना खींच दिए हो? नहीं बनेगा बच्चा इसके नहीं अलावा सर। कुछ, यही बनेगा। हाँ बच्चा यही बनेगा, याद रखना। इन्हें की कुछ खींच लिए, ले गोल गोल खींचे जा रहे हैं, जिलेबी बना रहे हैं, नहीं बाबू। आ जाओ बच्चा, अब मिलाओ कंक्लूजन से। बाबू एक बात फिर कहना चाहेंगे, तीसरे क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए हैं, एक बात फिर कहना चाहेंगे, हमेशा याद रखना बाबू, साइलोजिज्म का बड़ा बढ़िया सा ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है ना बच्चा, कि जब भी कभी भी आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वेन डायग्राम बना लो ना, तो वेन डायग्राम की जितनी पॉसिबिलिटी है सोच लो बढ़िया से, क्वेश्चन बार बार पढ़ो, स्टेटमेंट बार बार पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग वेन डायग्राम देख लो। जैसे ऑल बॉयज आर फादर्स, सारे बॉयज फादर है, मतलब फादर के अंदर सारे बॉयज आने चाहिए। ऑल फादर्स आर मदर्स, सारे फादर जो हैं वो मदर हैं, तो सारा फादर मदर के अंदर आएगा। बाबू अब सोच लो कि इसके अलावा तो कोई और वेन डायग्राम पॉसिबल नहीं है, तो दिमाग आपका कहेगा कि ना भैया अब पॉसिबल नहीं। हाँ हो सकता है दूसरे तीसरे क्वेश्चन में आपका दिमाग ना कहे, लेकिन 10वें 15वें क्वेश्चन में जरूर आपका दिमाग कहने लगेगा कि नहीं अब पॉसिबल नहीं है। अब आप जब जैसे ही कंक्लूजन पे बढ़ोगे ना बाबू, आपका कंक्लूजन, बड़े ध्यान से मेरे बात को सुनना, आपका कंक्लूजन आपके इस वेन डायग्राम से मैच करना चाहिए। अगर मैच कर रहा है तो ऑप्शन, पहला कंक्लूजन सिर्फ मैच कर रहा है आपके वेन डायग्राम से, तो बाबू ऑप्शन ए।
बाबू आपके वेन डायग्राम से अगर सिर्फ दूसरा कंक्लूजन मैच कर रहा है तो ऑप्शन बी आंसर होगा। आपके वेन डायग्राम से बाबू कोई भी मैच कर सकता है, ए भी मैच कर सकता है, बी भी मैच कर सकता है, तो ऑप्शन सी आंसर होगा। बच्चा आपके वेन डायग्राम से कोई मैच नहीं कर रहा है तो ऑप्शन डी आंसर होगा। और अगर आपके वेन डायग्राम से बच्चा दोनों मैच कर रहा है कंक्लूजन, ए भी बी भी, तो ऑप्शन ई आंसर होगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना बच्चा। सर क्या हर जगह यही चीज चलता है कि बैंकिंग में अलग चलेगा, सीए में अलग चलेगा, यूजीसी नेट में अलग चलेगा? नहीं बच्चा, हर जगह यूनिवर्सल है, ठीक है। आ जाओ जरा अब मैच करवाते हैं कंक्लूजन को। ऑल फादर्स आर बॉयज, ऑल फादर्स आर बॉयज, नालायक कैसी कैसी बातें करता है, तो गलत है बाबू। पहला तो सीधे गलत लग रहा है, सिरे से खारिज कर रहे हो तुम लोग, मानते हो ना? क्योंकि ऑल बॉयज फादर थे, सारे बॉयज फादर हैं, सारे फादर बॉयज नहीं है। मानते हो ना बच्चा कि पहला गलत है? आगे बढ़ रहे हैं। ऑल बॉयज आर मदर्स, हाँ, ऑल बॉयज आर फादर्स और ऑल फादर्स आर मदर्स। सारे बॉय जो है वो पिता हैं, मतलब पिता के अंदर बॉय शामिल है, और सारे पिता जो हैं वो माता के अंदर हैं। तो बाबू अब ऐसे केस में जो सारे यहाँ पे आपके बॉयज हैं वो मदर्स हो सकते हैं ना, ऑल बॉयज आर मदर्स। तो यहाँ पे ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ऑप्शन बी। अदर्स डी कह रहा था, अदर्स कहां फंस गए बाबू? डी मतलब कि कोई नहीं सही है। अदर्स दो तो सही है, दूसरा तो सही है बाबू, देखो तो अदर्स। यस सर, सही है। हाँ चलो ठीक है। बंदिता बनाई थी इस क्वेश्चन को, आप बीच में चली गई थी। बनाइएगा, आपके एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ये टॉपिक चल रहा है, यूजीसी नेट का, ध्यान रखिएगा। आ जाओ बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ रहे हैं, ध्यान देना बाबू। क्वेश्चन 4 मेरे पास अधूरा है, हमको तुम लोग के बन मदद गया की सर। जरूरत पड़ेगी। 4 बन गया, वाह जानवी वाह। तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछेगा जानवी? नहीं, तुम्हारे में पूछेगा, बाकी लोग में नहीं पूछेगा। चंदन को नहीं पूछेगा, अरुण अगर आता तो उसको नहीं पूछता, गौरव को नहीं पूछता, इन सबको नहीं पूछता। ऑल पेन्स आर कप्स, बाबू स्टेटमेंट लिख रहा हूं, जिन लोगों के पास क्वेश्चन नहीं उनके लिए। ऑल पेन्स आर कप्स, ऑल कप्स आर बाउल्स, आर बाउल्स। बाबू बाउल्स मतलब कटोरा, बाउल्स। जानवी थोड़ा मेरा कंक्लूजन में मदद कर दो तो बाबू। पहला कंक्लूजन तो है मेरे में, ऑल पेन्स आर बाउल्स, दूसरा कट गया है। सर all दूस- cups are हाँ, pots, ऑल कप्स are pots, आर pots. पॉट्स। Yes अच्छा, sir, yes, yes. ये लो भाई, बाकी सारे बच्चे बना के देखो। ऑल कप्स आर पॉट्स पॉट्स, कहाँ से आ गया? तो नहीं होगा आंसर, कहां से आ गया? तो ऑप्शन ए सर। ऑप्शन है, सर ऑप्शन नहीं ऑप्शन ही होगा। जानवी तुम क्या कह रही हो? Yes sir, A. ऑप्शन है, ठीक है। देख लो बाबू, यही औकात है ए सर। साइलोजिज्म की। ए, चलिए ए आइए सर, ए। भाई साहब, हम आपके लिए, चलो ठीक है, इस बार लगभग मेरे सारे बच्चों का ए है। आंचल क्या कह रही हो? बोले सर सबसे पहले ए। अच्छा सबसे पहले बोली, चलो ठीक है। तो आ जाओ बाबू, हम यहाँ पे आप लोग के लिए फिर से वेन डायग्राम बना रहे हैं। ऑल पेन्स आर कप्स, तो ये लो बाबू सेट पी, ऑल पेन्स आर कप्स सेट सी, ठीक है। ऑल कप्स आर, अच्छा तो सी को भी अंदर रख देते हैं। ऑल कप्स आर बाउल्स, सारे के सारे कप बाउल्स हैं। ये लो बच्चा, ऑल पेन्स आर कप्स, ऑल कप्स आर, ऑल कप्स आर बाउल्स, तो सारे के सारे जो कप्स हैं बाबू ये बाउल्स हो गए, ठीक है भैया, ठीक है। अब आगे बढ़ना, आगे बढ़ना बाबू, कंक्लूजन से मैच करना। 1 मिनट बच्चा, मां फोन आ रहा है किसी का, देखो तो। मैच करना बाबू कंक्लूजन से। ऑल पेन्स आर बाउल्स, ऑल पेन्स आर बाउल्स, हाँ ये तो हो सकता है,
जब सारा पेन कप है और सारा कप बाउल है तो बाबू सारा पेन बाउल्स भी हो सकता है। ऑप्शन ए तो सही है। ऑल कप्स आर पॉट्स, सही कह रहे थे चंदन, ये पॉट्स कहां से आ गया? ऑल कप्स आर पॉट्स तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन ए बाबू देखो तो ऑप्शन ए आंसर दे रहा है, ऑप्शन ए आंसर दे रहा है। नहीं हो गया काम। बच्चा लोग ऑप्शन ए आंसर है? किसी के पास बुक हो तो देखो तो बाबू, ऑप्शन ए। मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या आप लोगों तक? जा रही है ना? यस सर। यस आ रही है। हाँ, ऑप्शन ए है। जानवी देखो तो बाबू, ऑप्शन ए है आंसर। 4 का। हाँ 4 का। यस सर। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाते हैं बाबू और आज के क्लास को ऑफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। लो बच्चा, तो आप लोगों ने एक और टॉपिक को सीख लिया है। सीए वाले मेरे जितने भी बच्चे हैं, सीएस वाले मेरे जितने भी बच्चे हैं और यूजीसी नेट के मेरे जितने बच्चे हैं, याद रखिएगा आपका स्टैंडर्ड यही है, आपका स्टैंडर्ड यही है। हाँ, बैंकिंग वाले आपका स्टैंडर्ड इससे थोड़ा सा और ज्यादा है, ठीक है, आपका स्टैंडर्ड थोड़ा सा इससे और ज्यादा है। तो आने वाले दिनों में हम लोग इन सारे चैप्टर पे बाबू, जितना चैप्टर निकला है इन सारे चैप्टरों पे एक बार फिर लौटेंगे क्वेश्चन के साथ। बेसिक तो जान ही चुके हो आप लोग, बस एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के लिए, बैंकिंग वाले बच्चे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 मदद करना होगा। जानवी, चंदन, कोई भी लिखवा दो। सर बन गया। ना तो हमको भी तो बता दो, बाकी बच्चा भी तो बना ले। स्टेटमेंट। ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज। ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज। ऑल स्टूडेंट्स आर Second. बॉयज। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट, Second? नो बॉय इज डल। नो बॉय इज डल। डल इज डल। Is अच्छा, dull. डल। हाँ ठीक है, नो बॉय इज डल। कंक्लूजन बाबू। कंक्लूजन 1, देयर आर नो गर्ल्स इन द क्लास। देयर आर यस नो गर्ल्स इन द क्लास। इन द क्लास। सेकंड है, नो Conclusion. स्टूडेंट इज डल। नो स्टूडेंट इज डल। देखो तो बच्चा लोग बना के। बन गया चंदन? आज बाकी लोग नहीं है चंदन, गौरव, अरुण, ये लोग। पता नहीं सर, सब बोल रहा सिलेबस अच्छा, खत्म अच्छा। हो गया है, क्या करें। अच्छा, सिलेबस खत्म हो गया, ठीक है, बी ठीक है सर। बच्चा। बी। बी सर, अच्छा बी। ठीक है, बी मतलब कि आदर्श आपका भी बी, बंदिता आपका भी बी। यस सर। ई Yes, sir. सर, ठीक है। दोनों सही है। दोनों अच्छा। सही है सर। अच्छा, Yes, ये sir, है एक दोनों तब मेरा तो दो बच्चे। दोनों सही है सर। ठीक है भाई, आ जाओ जरा देखते हैं। यहाँ पे तो आंसर में कंट्रोवर्सी आ गया भाई। ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, सारे स्टूडेंट बॉयज हैं, तो बाबू ये सेट एस स्टूडेंट के लिए, और सारे सेट एस जो हैं वो सेट बी हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, याद रखना, सेट सेट करके पढ़ना इसको। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में हम आपको सेट पढ़ाएंगे, है ना। आने वाले दिनों में एक चैप्टर आपको मैथ्स में पढ़ना है, सेट। ठीक है, तो जब सेट हम आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आपका मदद करेगा। तो सेट एस जो है वो सेट बी है। सर ये क्वेश्चन ऑल, हाँ बच्चा, ये क्वेश्चन ऑल स्टूडेंट आर बॉयज, उसके बाद कहता है नो बॉय इज डल, कोई भी बॉय डल नहीं है। अच्छा, कोई भी बॉय डल नहीं है, नो बॉय इज डल, ये सेट डी, नो बॉय इज डल। ठीक है, कोई बॉय डल नहीं है, स्टूडेंट तो डल हो सकता है, कोई बॉय डल नहीं है, लेकिन स्टूडेंट जो सारा का सारा स्टूडेंट है बॉय के अंदर है, और सर कोई इसमें बॉय तो डल बोल रहा नहीं है है। कि इसमें से सर ऑल तो सही स्टूडेंट्स हो आर गया ना बॉयज सर। है, मतलब सारा स्टूडेंट सर बॉयज है, गर्ल्स तो नहीं, है अभी ही हम नहीं कोई। स्टेटमेंट पे ही हैं,
अभी हम कंक्लूजन पे नहीं है बाबू, अभी हम स्टेटमेंट का ही अभी हम वेन डायग्राम सोच रहे हैं कि कोई और पॉसिबिलिटी है। अभी हम कंक्लूजन पे आए ही नहीं है, अभी तुम लोग भी स्टेटमेंट पे रुको। ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, ठीक है। नो बॉय इज डल, कोई भी बॉय डल नहीं है, तो नो का तो अलग बन जाएगा, ठीक है भाई। Yes, sir. कोई बॉय डल नहीं है, कोई स्टूडेंट डल नहीं है, सर ऐसा नहीं कहा स्टूडेंट के है। अंदर डल हो सकता है। हाँ, स्टूडेंट के अंदर डल हो सकता है। नहीं बाबू, इसके इसमें देखो तो एक और वेन डायग्राम की पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे, है ना। ये सर 2 बना। बिल्कुल, एक और वेन डायग्राम की पॉसिबिलिटी दिख रही है, क्योंकि बाबू स्टेटमेंट में कहा है कि नो बॉय इज डल, बॉय डल नहीं है। ये कहाँ कहा कि स्टूडेंट डल नहीं, तो स्टूडेंट तो डल हो सकता है। तो देखो तो बच्चा, एक और पॉसिबिलिटी जो मुझे दिख रही है कि सर ऑल स्टूडेंट्स तो बॉयज है। हाँ, ऑल स्टूडेंट्स बॉयज हैं, ठीक है। मीनिंग मत समझिए, मैं आपको पहले ही थंब रूल बता चुका, मीनिंग पे मत जाइएगा, स्टेटमेंट पे डायरेक्ट जाइए, वेन डायग्राम बनाइए। पहला स्टेटमेंट कहा ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, बना दिया ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, सर ठीक है। इसमें जितना भी दूसरा स्टूडेंट स्टेट, है वो केवल बॉयज ही ना है। हाँ सारा स्टूडेंट बॉयज है। और सर तो जितना बॉयज होगा वो सारा स्टूडेंट होगा। मीनिंग पे जा रहे हो, हाँ ठीक है, बोलो, ठीक है। दोनों सारा बात स्टूडेंट हो गया बॉयज सर। होगा। फिर यहाँ नो स्टूडेंट इज डल, कोई स्टूडेंट डल मतलब हाँ? नो स्टूडेंट इज डल, तो आप बोल रहे हैं कि नहीं, मतलब no- बॉय जो है वो डल हो सकता है। नहीं, नो बॉयज डल कह रहा है। नहीं सर, एस के अंदर डल नहीं होगा। अगर एस के अंदर डल भी गया तो फिर कुछ बॉयज का भी डल आ जाएगा। हाँ, क्योंकि सारा यस स्टूडेंट सर, बॉय कुछ है। बॉयज का ही। यस बॉयज सर, है। गर्ल है Yes, इधर sir. पे। गर्ल है ही क्योंकि नहीं। सारा स्टूडेंट बॉय है। और अगर स्टूडेंट के अंदर भी हम लोग डल डालते हैं, हाँ, कम या मेनी स्टूडेंट रहता तब ना हो सर, तब सकता जाके था, आपका सिद्धांत हो सकता था। हाँ, मतलब इसका मतलब बाबू इसमें यही है कि इसके अलावा और कोई वेन डायग्राम पॉसिबल नहीं है ना। Yes, sir. नहीं बनेगा sir. इसके अलावा और कोई वेन डायग्राम पॉसिबल नहीं है। चलो ठीक है, ठीक है, बात सही कह रहे हो तुम लोग। आ जाओ बच्चा, कंक्लूजन पे आते हैं। देयर आर नो गर्ल्स इन द क्लास, देयर आर नो गर्ल्स इन द क्लास। हाँ भैया, बात तो सही है। ऑल स्टूडेंट आर बॉयज, ऑल स्टूडेंट आर बॉयज, और नो बॉयज इज डल। देयर आर नो स्टूडेंट, नो गर्ल इन द क्लास। ये तो सही है। कंक्लूजन 1, यस सर। Yes, sir. देयर आर नो गर्ल, देयर आर नो गर्ल Yes, इन द sir. क्लास। बिल्कुल बाबू। कंक्लूजन 2 देखो, नो स्टूडेंट इज डल, कोई भी स्टूडेंट डल नहीं है, नो स्टूडेंट इज डल। जबकि ऊपर कह रहा था कि ऑल स्टूडेंट आर बॉयज और नो बॉय इज डल, और कोई भी बॉय डल नहीं है। और जब सारा स्टूडेंट No बॉय student है और कोई बॉय, Yes, sir. दोनों हाँ, और सही कोई है। बॉय डल नहीं ये है, भी तो सही कोई है। स्टूडेंट भी डल नहीं होगा। ये भी सही है बच्चा, दोनों सही है सही है। सर। हाँ, दोनों सही है यहाँ पे तो। दोनों सही है। दो, हाँ बच्चा, दोनों सही के लिए डी हो जाता है ना, डी E, ना, sir. E. ना ई, सर, हाँ, E. दोनों E सही के लिए होता है ना ई। sir? हाँ, थैंक यू। नहीं E बाबू, होता फिर है। से सुनना। हाँ, ए होता है अगर ऑप्शन पहला सही हो। कंक्लूजन 1 सही है तो ए ऑप्शन। बाबू कंक्लूजन 2 सही है तो बी ऑप्शन। अगर ईदर और आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा, आज हम क्वेश्चन आपको भेजेंगे तो देखना, उसमें ईदर और लिखा हुआ होगा ऑप्शन में। तो ईदर और के लिए ऑप्शन सी, नीदर नॉर के लिए मतलब नीदर ए नीदर बी कंक्लूजन इज राइट, तो ऑप्शन डी। और बोथ ए एंड बोथ बी कंक्लूजन इज राइट, तो ऑप्शन ई। देखो तो बच्चा, है ई आंसर इसका, जानवी? Yes, sir. ठीक है, ठीक है बच्चा। तो यही बातें आज मुझे आप लोगों को बतानी थी बाबू, बेसिक बेसिक सी साइलो की, ठीक है। अभी तुरंत, अभी जैसे ही क्लास अभी मैं ऑफ करूंगा बाबू, जाते ही अभी ही मैं आप लोगों को भेज दूंगा साइलो के बाकी सारे सवाल। मेरे कुछ बच्चों के पास हैं भी, जिनके पास नहीं है मैं उन लोगों को तुरंत भेज दूंगा बाबू। अभी ही आप लोग क्या करोगे कि उन सारे सवालों को फटाफट से बनाओगे। कल कोई क्लास नहीं बच्चा, कल संडे है, छुट्टी करो, मौज मनाओ, ठीक है, खूब सारा मस्ती करो। लेकिन जब मंडे को मिलो तो एकदम रिफ्रेश होकर, रिचार्ज होकर मिलो, क्योंकि मंडे का क्लास हमारा फिर से यही साइलो का है। और मैं मंडे को चाहूंगा कि आपका ये साइलो खत्म कर दूं। मंडे को मैं ये भी चाहूंगा कि अपने सीए वाले बच्चे को अलविदा कह दूं, है ना। उसके बाद वो आना चाहे तो आ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, नहीं आना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
उसके बाद से हम लोग प्योरली कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगे बाबू अपने CS वाले बच्चों के लिए, बैंकिंग वाले बच्चों के लिए और UGC नेट वाले बच्चों के लिए। फिर हम लोग इसके आगे साइलो के आगे छठे चैप्टर की कहानी हम लोग देख रहे होंगे रीजनिंग में मंडे के बाद से, मतलब नेक्स्ट सैटरडे को। तो आज के लिए हम इतना ही रखना चाहते हैं बच्चा पार्टी। उम्मीद करते हैं कि आपको एक और नया चैप्टर बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, है ना। आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे सारा का सारा खेल वेन डायग्राम का है। अगर आपने वेन डायग्राम सही से बना लिया है तो फिर आपके कंक्लूजन्स गलत नहीं हो सकते हैं, आपका आंसर सही होगा, है ना। हाँ, वेन डायग्राम की पॉसिबिलिटी देखनी है कि कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, है ना। यहाँ पे मुझे एक और पॉसिबिलिटी लग रहा था, लेकिन आप सारे मेरे बच्चों ने बताया कि नहीं सर, यहाँ पे और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगा, है ना। कुछ बच्चों ने बोला कि सर अगर आप नो बॉय इज डल कह रहे हैं और सम स्टूडेंट इज डल अगर आप कर दीजिएगा, तब तो स्टूडेंट में तो बॉय भी शामिल है, क्योंकि बॉय के अंदर स्टूडेंट है, तब तो वो तो बॉय हो जाएगा, तो गड़बड़ा जाएगा। तो बाबू इसमें और कोई वेन डायग्राम पॉसिबल हो नहीं पाया। तो यही तरीका है बच्चा बनाने का। कंफ्यूजन, बहुत कंफ्यूजन है हाँ। सब इसमें। कंफ्यूजन है, हाँ थोड़ा कंफ्यूजन तो है ना, क्योंकि मीनिंग में हाँ ये आपको meaning है रिजल्ट और देखे। उसमें confusion है। इंटरेस्टिंग है हाँ sir. तो मैं, हाँ इंटरेस्टिंग तो है। इसमें बाबू याद रखना थंब रूल मेरा क्या था, आज के क्लास का थंब रूल इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि स्टेटमेंट के मीनिंग पे मत जाएं, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वेन डायग्राम बनाएं। मीनिंग पे जाइएगा तो फिर थोड़ा ही फंसा देगा। मीनिंग पे नहीं जाइए, वेन डायग्राम बनाइए और देखिए कितना वेन डायग्राम पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। और याद रखिएगा जैसे बंदिता आप कह रही हैं, तो आपको ये प्रोफेसर बना देगा, है ना। ये जो आपका एक सब्जेक्ट है आपके UGC नेट के एग्जाम में तकरीबन मैंने दिया था, है ना। तो मुझसे रीजनिंग वहां पे 30 मार्क्स का रीजनिंग पूछ लिया था कुल मिलाकर के टोटल, ठीक है। कुल मिला के 30 मार्क्स का रीजनिंग पूछेगा, तो इसलिए रीजनिंग को हल्के में नहीं लेना है, मेहनत करना है। मिलते हैं अगली क्लास में मंडे को फिर से इसी टाइम पे 11:30। आज के लिए इतना ही बच्चा पार्टी। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you sir. थैंक यू बच्चा, Thank you, sir. थैंक यू बच्चा।